अभी कुछ अपडेट्स आ रही है दिल्ली कांग्रेस से संबंधित। और यह अपडेट्स बता रही है कि दिल्ली कांग्रेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, दो दो चरण हो चुके हैं, जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस की अलग अलग राज्यों की कहानी सामने आ रही है और पार्टी के अंदर जैसे उथल पुथल और भगदड़ का माहौल है। अभी कुछ दिन पहले संजय निरुपम, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस से हुआ करते थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था और उनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में वह कहते नजर आ रहे थे कि कांग्रेस को आप वोट अगर देते हैं तो आपका वोट बेकार जाता है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी है, जो स्वयं की पार्टी को दिशा नहीं दे पा रही, वह देश को क्या दिशा देगी। और ऐसी पार्टी जो अपने मसले स्वयं नहीं सॉल्व कर पा रही, अपने मसले नहीं सुलझा पा रही, तो इतने बड़े देश के मसले को कैसे सुलझाएगी। अभी जो अपडेट्स दिल्ली से आ रही है उसमें यह सामने आया है कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने इस्तीफा भेजा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके ऊपर भारी दबाव दबाव था, जो कि कांग्रेस के प्रभारी और महासचिव है दीपक बावरिया। और दीपक बावरिया का इधर कुछ दिनों से बहुत नाम आ रहा था दिल्ली कांग्रेस में, जो उठापटक मची है। और इसी तरीके की अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें संदीप दीक्षित, दीपक बावरिया, अरविंद सिंह लवली और कुछ और नेताओं के बीच में काफी तू मैं का एक माहौल देखने में आया था, जब कन्हैया कुमार को वहां पर दिल्ली से उम्मीदवार बनाया जाना था। तो यह आरोप लग रहे थे भीतर खाने से, और वहां अंदर पुराने पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं द्वारा भी यह आरोप लगाया जा रहा था और इस बात का मुद्दा उठाया जा रहा था कि बाहरी लोगों को आप लाकर टिकट दे रहे हैं और एक ऐसे उम्मीदवार को जो बिहार में पहले भी टिकट बीजेपी की तरफ से जिसे मिला था और हार चुका है, आप उसे दिल्ली से टिकट दे रहे हैं। क्या आपकी पार्टी में कोई और नहीं बचा? यह पहली बात हुई थी। दूसरी बात, जब उदित राज, जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, उदित राज को जब फिर से दिल्ली में जब उम्मीदवार बनाया जा रहा था, तब भी काफी तू मैं का माहौल दीपक बावरिया, संदीप दीक्षित और अरविंदर सिंह लवली के बीच में हुआ था। तो अरविंदर सिंह लवली के ऊपर भारी दबाव है कि दीपक बावरिया के जो विरोधी हैं उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखाए। तो इस दबाव के बीच में अरविंदर सिंह लवली ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और इसके बाद कुछ ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं, जिसमें अमित शाह अरविंदर सिंह लवली को माला पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि अन्य जगहों पे भी हुआ है कि इस्तीफा देने के बाद पार्टी के नेता ज्यादातर बीजेपी की सदस्यता हासिल कर लेते हैं, जैसा कि गौरव वल्लभ के संबंध में हुआ, रोहन गुप्ता के संबंध में हुआ और अशोक चौहान के संबंध में हुआ। और ऐसा यही माना जा रहा है कि संजय निरुपम भी जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो यह कुछ सिचुएशन है जो कि कांग्रेस के अंदर चल रही है और कांग्रेस लगातार ऊपर तो कॉन्फिडेंट दिख रही है। और केरल में भी यही देखने को आया कि इंडी गठबंधन के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर मोदी विरोध दिखाकर और जो चुनाव के 2 चरण हुए हैं उसमें अपनी जीत का दावा किए जा रहे हैं। तो यह कुछ स्थिति है जो कांग्रेस के अंदर चल रही है। और बुरी तरीके से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी हाल हुआ है। 3,000 के ऊपर जो उनके जमीनी कार्यकर्ता थे, सेवा दल के लोग थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी अजय कपूर के नेतृत्व में और बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, देवरिया साइड में भी इसी तरीके की खबरें सामने आई थी। तो यह कुछ जमीनी सिचुएशन है जो कांग्रेस की चल रही है। और केरल कांग्रेस के वायनाड के एक जो केरल के जो जिला सचिव थे, उन्होंने सुधाकरन उनका नाम था, सुधाकरन नाम होता है उनका। तो उन्होंने जो है जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पार्टी के बड़े नेता जब जब अपने पार्टी के जिला स्तर के कार्यकर्ता से जब संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक से उनका क्या संपर्क होगा। तो ऐसी स्थिति में जनता सोच समझकर अपना वोट दे और जनता सोच समझकर अपना प्रतिनिधि तय करे। जो पार्टी स्वयं दिशाहीन है और जो बहुत से मुद्दों पर भटकी हुई है, वो राष्ट्र को क्या सही दिशा देगी। तो इसलिए किसी भी बहकावे में ना आए, सही दिशा में वोटर अपना फैसला ले, अपना वोट सही पार्टी को दे और अपना वोट ऐसी जगह पर न दे जहां पर नेता डिसाइड नहीं है, जहां पर पार्टी दिशाहीन है, पार्टी मुद्दे से भटकी हुई है, जो अपने मसले सुलझा नहीं पा रही, वो देश के क्या मसले सुलझाएगी। तो यह कुछ अपडेट्स थी जो कि दिल्ली कांग्रेस से आ रही थी। फिर आते हैं कुछ ऐसी अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।